हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसा कि आपने कम्युनिटी टैब में रिक्वेस्ट किया था कि आपको पेनी स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस देखनी है, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा पेनी स्टॉक जो केवल 4 रुपये के भाव पर अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्द ही हमारे 70,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ये बहुत ही जोखिम भरा काम हो सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स का कोई भरोसा नहीं होता कि कब कंपनी रातों रात बंद हो जाए। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स अगर आपको रातों रात अमीर बना सकते हैं, तो उसी तरह पेनी स्टॉक्स आपका रातों रात पैसा डुबा भी सकते हैं। पेनी स्टॉक्स का कैसा है, ये अगर चले तो चांद तक चलेंगे और ना चले तो शाम तक बंद हो जाएंगे। सो आपको अगर पेनी स्टॉक्स में निवेश करना है तो बहुत ही सोच समझकर आपको अपनी धनराशि डालनी है पेनी स्टॉक्स में। दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% या उससे भी छोटा हिस्सा पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो उसमें से आपको सिर्फ 500 रुपये पेनी स्टॉक्स में डालने हैं, ताकि अगर पैसा डूब भी जाए तो भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये चीज़ मैंने भी शुरू की है फॉर द लर्निंग पर्पज़। सो दोस्तों, मेरी ये वीडियोस बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि आप तक मुझे इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। इस वीडियो से मैं कोई स्टॉक सजेशन नहीं देना चाहता। सो दोस्तों, इस वीडियो को आप नॉलेज पर्पज़ के लिए देखिए और ना कि स्टॉक सजेशन के लिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा इस वीडियो में, जो कि आपको कई जगहों पर काम आ सकती है। हमें नॉलेज के पीछे भागना है और ना कि पैसों के पीछे, क्योंकि नॉलेज हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिला सकता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। स्टॉक का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। सो किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो पेनी स्टॉक क्यों बना। तो हमें पहले रीज़न फाइंड आउट करना है कि आखिर ये पेनी स्टॉक क्यों बना। क्या कंपनी ने बहुत ज़्यादा लॉस किया या फिर कंपनी का लोन बढ़ गया है? तो ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। ट्राइडेंट लिमिटेड की केस में ट्राइडेंट का स्टॉक ऑलमोस्ट 70 टू 80 की रेंज में ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट कर दिया। इसी वजह से स्टॉक की प्राइसेस बहुत नीचे जाकर एडजस्ट हो गई। सो बेसिकली शेयर होल्डर्स को लॉस नहीं हुआ है, उन्हें एक शेयर के बदले 10 शेयर्स मिले हैं। तो उसी प्रकार से स्टॉक प्राइस को एडजस्ट कर दिया गया है। अगर हम लोग ट्राइडेंट लिमिटेड के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो राजेंद्र गुप्ता ये ट्राइडेंट लिमिटेड के फाउंडर है, जिन्हें ऑलमोस्ट 20 सालों का एक्सपीरियंस है। राजेंद्र गुप्ता की फैमिली जो है ये अनाज की ट्रेडिंग के बिजनेस में था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने केमिकल और फर्टिलाइज़र की ट्रेडिंग शुरू करी। इसके बाद उन्होंने एक नया सेगमेंट शुरू किया, यान स्पिनिंग का। सो यान कैसे बनता है? यान ये कॉटन के फाइबर्स से बनता है, जब भी वो स्पिनिंग प्रोसेस में डाल दिया जाता है। तो यान कहाँ पर यूज़ होता है? यान ये मोस्टली टेक्सटाइल कंपनीज बाय करती है, ताकि वो फिनिश प्रोडक्ट्स बना सके, जैसे कि कॉटन क्लोथ्स, कॉटन बेडशीट्स, कॉटन टावल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इस बिज़नेस में आगे जाकर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर वो यान का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्यों ना फाइनल प्रोडक्ट भी वो इन हाउस मैन्युफैक्चर करे, क्योंकि यान का रॉ मटेरियल उनके पास इजीली अवेलेबल था एट लोअर प्राइसेस। तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंसी उन्हें मिल जाएगी। सो आगे जाकर उनका बिज़नेस ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइड है। सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है बेड एंड बाथ प्रोडक्ट्स, जहाँ से 51% रेवेन्यूज़ आते हैं। दूसरे नंबर पर है यान प्रोडक्शन, जहाँ से उन्हें 31% रेवेन्यूज़ आते हैं। और तीसरे नंबर पर है, जो कि सबसे छोटा है, वो है पेपर बिजनेस, जहाँ से उन्हें 19% तक के रेवेन्यूज़ जनरेट हो जाते हैं। पहले हम बात करेंगे सबसे छोटा बिजनेस, जो कि है पेपर बिजनेस के बारे में। इंडिया में वेस्ट पेपर और वुड फाइबर ये दो ही ऑप्शंस होते हैं पेपर मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक तीसरा ऑप्शन निकाला है, जो कि है व्हीट स्ट्रॉ पेपर। सो व्हीट स्ट्रॉ क्या है? व्हीट यानी गेहूँ। एक बार प्लांट से गेहूँ निकाल दिया जाता है तो बचा कुचा जो स्ट्रॉ रहता है उसे कहते हैं व्हीट स्ट्रॉ। सो कंपनी ये यूज़ करके पेपर मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि वेस्ट पेपर जो रद्दी होती है उसे रिसाइकलिंग का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है,
और अगर हम लोग वुड फाइबर यूज़ करें तो वुड फाइबर यूज़ करने के लिए उसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती है हर स्टेट में। दोस्तों, कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पंजाब में टू मेक पेपर्स। पंजाब इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। सो कंपनी बहुत सस्ते में रॉ मटेरियल बाय कर सकती है टू मेक व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर्स। सो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा आ जाता है और कंपनी को रॉ मटेरियल लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ता। तो कंपनी को बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे पेपर की प्रोडक्शन करने मिल जाती है। कंपनी का नेक्स्ट सेगमेंट है यान। यान ये कंपनी का बैकबोन जैसा है। भले कंपनी को 51% रेवेन्यूज़ आते हैं बेड एंड बाथ प्रोडक्ट से, लेकिन उन्हें फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत यान की पड़ती है। इंडिया ये कॉटन का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सो ट्राइडेंट को ये सब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कॉटन का रॉ मटेरियल बहुत ही लोअर प्राइसेस पर मिल जाता है, सो दैट वो बेड एंड बाथ प्रोडक्ट्स एट रीज़नेबल प्राइसेस बना सके और एक्सपोर्ट कर सके। सो कंपनी बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर अपने बेड एंड बाथ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर पाती है और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पर ये एक्सपोर्ट भी कर पाती है, ताकि ये इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट कर सके। अभी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, बट कंपनी को एडवांटेज मिलता है क्योंकि इंडिया में चीप लेबर अवेलेबल है और रॉ मटेरियल जो है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वो भी इजीली अवेलेबल है। सो कंपनी यान भी सप्लाई करती है बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज़ को, जैसे कि रेमंड हो गया, बाद में अरविंद टेक्सटाइल, एरो टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। ऑलमोस्ट 36% ऑफ यान ये एक्सपोर्ट करती है और बाकी का यान जो है वो इंडिया में सेल कर देती है डोमेस्टिक मार्केट में। सो बहुत सारे टाइप्स के कॉटन प्रोडक्ट्स इनके पास है, जैसे कि प्रीमियम कॉटन हो गया, ब्लेंडेड कॉटन है, बाद में ऑर्गेनिक कॉटन भी है। सो कंपनी के पास तरह तरह के ऑप्शंस है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स। लास्ट सेगमेंट जो कंपनी का है वो है बेड एंड बाथ प्रोडक्ट्स। सो बेड प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं बेड शीट्स, पिलो कवर्स एक्सेट्रा, और बाथ प्रोडक्ट्स में आते हैं टाल्स, बाथरोब्स एक्सेट्रा। सो बहुत सारे कॉटन के यूज़ होते हैं कंपनी में। कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि इनके बेड एंड बाथ प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट 87% ये एक्सपोर्ट करती है टू यूएसए। इस कंपनी ने बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स के साथ टाई अप करके रखा है, जैसे कि H&M हो गया, आइकिया, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, सीके एक्सेट्रा। सो कंपनी ने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी टाई अप करके रखा है ताकि रीज़नेबल रेट्स पर ये उन्हें सप्लाई कर सके। हाल ही में इस कंपनी ने एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया है। उन्होंने बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करना शुरू कर दिया है। तो कंपनी को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और इनके प्रोडक्ट्स जो है ये इन्होंने रिटेल आउटलेट्स में भी डालना शुरू कर दिया है, जैसे कि बिग बाज़ार हो गया, डी मार्ट हो गया, हाइपर मार्केट सिटी हो गया। तो यहाँ बहुत इनकी सेल्स बढ़ने लगी है। कंपनी को लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले ही मिल रहा है, उसके बाद कंपनी को चीप लेबर अवेलेबल है इन इंडियन मार्केट, एंड ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्केल अप कर रही है ताकि वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके। अगर हम लोग यूएस मार्केट की बात करें तो इंडियन प्लेयर्स का मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है इन बेड एंड बाथ प्रोडक्ट्स। बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड्स कम होने लगी है इन यूएस मार्केट, क्योंकि अभी इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो सेम क्वालिटी के या फिर उससे भी बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारने लगे हैं। सो इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी है इन द यूएस मार्केट, और इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है और इसी वजह से कंपनीज बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है ताकि वो अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर सके। तो ट्राइडेंट ने एक बहुत ही बढ़िया दाव खेला है। इन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स लगाई है ताकि ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा सके टू प्रोड्यूस मोर गुड्स। तो चलिए दोस्तों, अभी बढ़ते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। मोस्टली पेनी स्टॉक्स के फाइनेंशियल काफ़ी वीक रहते हैं, इसीलिए वो इसी रीज़न की वजह से वो पेनी स्टॉक्स रहते हैं। अगर हम लोग कंपनी का मार्केट कैपिटल देखें तो ये 2300 करोड़ के आसपास है। उसके बाद अगर बुक वैल्यू देखें तो ये 5.9 रुपीज़ है और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस ये 4.55 है। सो बुक वैल्यू ये करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए।
उसके बाद अगर हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो ये 12% है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी 12% है, जो कि बिलो एवरेज नंबर है फॉर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। उसके बाद सेल्स ग्रोथ ये बहुत बढ़िया नंबर है, जो कि 12% है फॉर 3 ईयर्स। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। हालांकि पेनी स्टॉक्स की बैलेंस शीट में कुछ खास नहीं होता, फिर भी हम लोग इसकी बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। सो कंपनी ने अराउंड 498 करोड़ के शेयर्स इशू किए हैं। उसके सामने कंपनी के पास रिजर्व्स में 2500 करोड़ है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। कंपनी के रिजर्व्स अगर हम लोग नोटिस करेंगे, सो एवरी ईयर बहुत ही स्लोली एंड स्टेडीली कंपनी अपने रिजर्व्स बढ़ा रही है। उसके बाद बोरोइंग्स ये 1600 करोड़ पे है। ऑन कॉन्ट्ररी कंपनी की बोरोइंग्स अगर हम लोग नोटिस करें तो स्लोली स्लोली ये बोरोइंग्स जो है वो कम होती नज़र आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव है फॉर एनी पेनी स्टॉक। अगर कंपनी टाइम टू टाइम अपना लोन रीपे कर रही है और डेट कम कर रही है तो ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है और इन्वेस्टर्स का इसको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। अभी बढ़ते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर। कंपनी का सेल्स जो है ये 5200 करोड़ पे है। सेल्स फिगर्स भी हम लोग नोटिस करें तो ये स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव फिगर है। उसके बाद एक्सपेंसेस ये 4200 करोड़ पे है। 5200 करोड़ में से 4200 करोड़ के एक्सपेंसेस ही है। टेक्सटाइल बिजनेस में ऐसा ही रहता है। प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम रहते हैं टेक्सटाइल बिजनेस में, तो भी कंपनी अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है। उसके बाद उनके अदर इनकम्स भी आते हैं, जो कि ऐड हो जाते हैं। अगर हम लोग इंटरेस्ट नोटिस करें तो कंपनी इंटरेस्ट भी टाइम टू टाइम रीपे कर रही है। कंपनी का बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इंटरेस्ट को रीपे करने में, जो रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम द प्रॉफिट्स। सब कुछ एक्सपेंसेस करने के बाद कंपनी के पास ऑलमोस्ट 372 करोड़ नेट प्रॉफिट में बच जाते हैं। इसमें से भी कंपनी ऑलमोस्ट 40% डिविडेंड में बांट देती है। कंपनी सिर्फ खुद ही अपना पैसा नहीं कमाती, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को भी अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। तो ये हर एक पेनी स्टॉक में हमें देखने नहीं मिलता। कंपनीज क्या करती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है और वही पैसा वापस अपने ग्रोथ में इन्फ्यूज़ कर देती है। लेकिन यहाँ पर ट्रिडेंट अपने शेयर होल्डर्स को भी अच्छी तरह से रिवॉर्ड कर रहा है। ऑल एंड ऑल ये कंपनी बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। इसीलिए हमने 5% का ब्रैकेट रखा है। सिर्फ 5% इन्वेस्ट करना है पोर्टफोलियो में से इन द पेनी स्टॉक्स, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ही रिस्की होता है और पेनी स्टॉक्स में बहुत जल्दी पैसे डूबने के चांसेस भी होते हैं। दोस्तों, ये कंपनी मुझे बढ़िया लगी और इस कंपनी में फॉर द लर्निंग पर्पस हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रिडेंट ये मुझे बहुत ही बढ़िया पेनी स्टॉक लगा फॉर द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट बढ़िया है। उसके बाद ये अपने डेट को बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं और उसे रीपे भी कर रहे हैं। और कंपनी के जो बिजनेस सेगमेंट्स है वो इंटरलिंक्ड है। ये एफिशिएंसी फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं ताकि ये और तेज़ी से ग्रो कर सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए।